नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी बात आती है इमोशनल अटैचमेंट की या नए तरह के रिलेशन बिल्ड होने की, किस तरह के रिलेशन में बेनिफिट मिलेगा या डिटैचमेंट्स होगा या एंड रिजल्ट क्या रहने वाला रहेगा, तो इसका जब जजमेंट किया जाता है तो सबसे पहले हार्ट लाइन के बिहेवियर को और सपोर्टिव लाइन के बिहेवियर को देखा जाता है कि यहाँ पर जो इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है, जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो अटैचमेंट्स बिल्ड हो रहा है, क्या वो फ्रूटफुल रहने वाला है या नहीं। तो आपके पाम में साफ रूप से देख सकते हैं कि एक रेखा नीचे की तरफ निकली हुई है जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करती है। इस कंडीशन में तमाम तरह के किए गए एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है और चीट और इमोशनल हर्ट होने जैसे चांसेस भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। अब इसी चीज का और बारीकी से कंफर्मेशन लेने आए तो लाइफ लाइन के पैरेलल में डबल लाइन निकली हुई है जो एक से अधिक लोगों के द्वारा होने वाले अटैचमेंट को या सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये रेखा पूर्ण रूप से एंड पर नहीं गई हुई है, यानी कंटिन्यू नहीं हुई है। तो ये साफ रूप से इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि नए तरह के इमोशनल अटैचमेंट में आपको इन्वॉल्व स्ट्रांगली नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर समय देना चाहिए, और किस हिसाब का समय देना चाहिए ये अनदर अभी हैंड में देख करके बतलाया जाएगा। यहाँ पर बस आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल होने की ज्यादा जरूरत है। इमोशनल बिहेवियर अगर आपने रखा, इमोशनल जैसे डिसीजन ले लिया या मेजर एक्शंस रिलेशंस के रिगार्डिंग ले लिए, तो वहां पे स्ट्रगल या डिस्टरबेंस या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस पूरे के पूरे मौजूद हैं। और यह जो नेगेटिविटी अवेलेबल है आपके पाम में, ये अप्रोक्स 2027 के एज तक अवेलेबल है। तो यहां तक तो आपको किसी भी तरह के अंतिम परिणाम में इमोशन, सेंटिमेंट्स और रिलेशंस को लेकर के बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जहां तक मैरिड लाइफ आपकी क्वालिटीज के रिगार्डिंग बात की जाए तो शुक्र का जो बिहेवियर रहा है उसमें ये बात बहुत अच्छी दिखाई दी है कि जो वरी लाइन है वो खत्म होते जा रही है। लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा में आवेश में किए गए किसी भी तरह के काम के द्वारा स्ट्रगल, स्ट्रेस बढ़ता है और पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपकी पर्सनल दिखाई दिया है, लेकिन इमोशंस के रिगार्डिंग किसी भी तरह के डिसीजन पे जाना अभी कम से कम 2 साल आपके लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं अनदर पाम के ऊपर में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपकी कैरेक्टर के वाइज बात की जाए तो सीधी खड़ी रेखाएं इनकी काफी ज्यादा फ्रेंडली, काइंडली एंड हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाली है। वैसे भी जब भी पाम लंबाई में ज्यादा देखने को मिलता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर ज्यादा दे देता है। ऐसे जातक अपनापन महसूस करा पाने में, दूसरों को अट्रैक्ट कर पाने में, लंबे रिश्ते निभा पाने में, हर जगह एडजस्ट अपने आप को कर पाने में, फ्लेक्सिबल रख पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं और जल्दी ही इमोशनल हर्ट होते हुए भी पाए जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव और पॉजिटिव टाइप का यह नेचर क्रिएट करता है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो एक्चुअल में व्यक्ति को लाइफ में एक्सप्लोर करने की आदत देता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अंततः किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल से अपने आप को दूर रखने वाले, यहाँ पर पीस गेन कर पाने में, दूसरों को पीसफुलनेस दे पाने में, हर तरह की यहाँ दूसरों को मदद कर पाने में ऐसे जातक सक्षम होते हैं। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऐसे जातकों को मिलता है जब इनका लॉजिक किसी भी मैनर को लेकर के सेटिस्फाइड हो जाए। और जब जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन में आते हैं या नेगेटिव सिनेरियो में आते हैं या कंपटीशन में भी, वहां पर ज्यादा समय सर्वाइव नहीं कर पाते, किन्हीं ना किन्हीं की सपोर्ट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो ये सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का यहाँ पर पाम इंडिकेट हुआ है। नेचर वाइज भी यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ पर सैटर्न पर रुकी है, जो ड्यूअल टाइप के यहाँ पर इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। एक इमोशन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सीरियस, सिक्रेटिव रहने वाला है, और दूसरा इमोशन काफी ज्यादा इनका यहाँ पर ओपन और डिवोटेड भी रहने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशंस में लगातार फ्लक्चुएशन और चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऐसे जातक रिलेशन को लेकर के, लव को लेकर के या अटैचमेंट्स को लेकर के मेजर डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस अगर और बारीकी से देखें तो आते हैं अनदर पाम पिक के ऊपर में। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि लगातार इनकी रेखाएं हार्ट लाइन से नीचे की तरफ जा रही हैं। इन सब रेखाओं को इमोशनल सेटबैक लाइंस कहा जाता है, जो बार बार हर्ट होने के योगों को इंडिकेट करता है। जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से हो जाता है या किन्हीं भी कारणों से एक्सपेक्टेशन लूज होता है तो ये रेखा डेवलप हो जाती है। अब इनका नेचर एक तरीके का फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटली और जोली टाइप का भी है, तो इनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा अपोजिट जेंडर से रिलेटेड यहाँ पर अटैचमेंट के इश्यूज को
जो है लेकर के ज्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस आने वाला रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टेशन है दोनों पार्टियों की तरफ से काफी ज्यादा हाई होने वाली है। लेकिन इनके मिक्स इमोशंस होने के कारण ये खुद को ही जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो मेजर यहाँ डिसीजन यहाँ पर किस बिहाफ से लेते हुए देखने को मिलेंगे। वैसे ही इस तरह की रेखा में कभी भी इमोशंस में बह करके काम नहीं करना चाहिए, यही सजेशन बार बार दिया जाता है, क्योंकि इमोशनल डिसीजन या बिहेवियर एक्शन हमेशा नुकसान दे देने वाला होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बात ये समझना है कि ये बार बार किन्हीं भी कारणों से हर्ट होंगे और इन्हें हमेशा किन्हीं न किन्हीं रूप के सहयोग की आवश्यकता जीवन में पड़ेगी। जब आवश्यकता सहयोग की पड़ेगी तो वहां पर डिवोशन डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का सेंसिटिव पाम यहाँ पर यह डिनोट हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज दिखलाई जा रही है, जो भी चीज हो रहा है, वो एक्चुअल में फेक है। रियल में जो अटैचमेंट है ये बहुत ज्यादा रेयर इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रिलेशन को लेकर के आप जैसे जातकों को नहीं रखना चाहिए। अब ये जो इमोशनल हर्ट होने की कॉम्बिनेशन है, ये किन्हीं भी कारणों से और कहीं भी किसी भी इंसान के प्रति आ सकता है। तो इस कंडीशन में इन्हें चाहिए सपोर्ट सिस्टम। इन्हीं कारणों से सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो लंबे रिश्ते या जल्दी दोस्त यार मित्र बनने जैसे योगों को यहाँ पर बतलाई है। दूसरा जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रखा है, जो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है कि चले जो भी कुछ ठान लिया वो करके दिखाना है, और अंततः चाहे इमोशन कैसा भी जवाब दे रहा हो, लव इंटरनली डेवलप भी हो रहा हो या नहीं भी डेवलप हो रहा हो, लेकिन जिस भी चीज के प्रति अड़िगता आ गई, चाहे वो सही है या गलत, तो वही करते हुए पाए जाएंगे। तो ऐसे जातकों को मानसिक तनाव भी जीवन में देखने को मिलता है अपने निर्णयों के द्वारा, और इमोशनल ट्रबल तो आता ही है इमोशंस को हाइड करने के द्वारा या इमोशंस के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशंस के द्वारा। इन्हीं सब कारणों से यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सूक्ष्म रूप से मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो मल्टीपल लेवल्स पे सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है पूरे लाइफ टाइम। नए नए तरह के लोगों का आना और जाना लगा रहेगा, लेकिन इन सब चीजों के द्वारा जो वरीज है वो बार बार एक्सट्रीम लेवल का माइंड लाइन पे जो मेंटल प्रेशर को, हार्ट लाइन पे जो इमोशनल हर्ट और डिस्टर्बेंस को, और यहाँ पर लाइफ लाइन में जो लो एनर्जी और हेल्थ इश्यूज को भी यहाँ पर डिनोट कर रहा है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ही इनके पाम में काफी ज्यादा सुटेबल होता हुआ दिखाई दिया है, वो है सूर्य का एंडिंग पॉइंट। सूर्य रेखा में बायफोर्क होने के कारण जीवन में रॉयल्टी या रईसी या सपोर्ट सिस्टम की कमी कभी भी नहीं रहने वाली है, लेकिन करियर वाइज अगर देखें और खासकर प्रोफेशनल ग्रोथ वाइज तो बार बार यहाँ पर फ्लक्चुएशन और चेंजेस दिखाई दिए हैं। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पाम जो है चंद्रमा के क्षेत्र से विकसित ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा कल्पनाशील बनाता है, क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, और ऐसे जातकों को इमेजिनरी वर्ल्ड काफी ज्यादा पसंद होने वाला रहता है। सैटर्न पे इस तरह की आड़ी रेखा का भी होना बहुत बार आइसोलेटेड भी कर देता है, और तिल साइन के कॉम्बिनेशन अगर ये है तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी आते हुए देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से यहाँ पर बैरियर है जिनका इन्हें रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशंस यहाँ पर बैलेंस नहीं रहे तो पूरा का पूरा मेंटेलिटी, थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजंस सब के सब यहाँ पर खराब होते जाएगा, और फ्यूचर के रिगार्डिंग और ज्यादा वरी, स्ट्रेस बढ़ते हुए, मिस यूटिलाइजेशन होते हुए भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य का पर्वत पूरा दबा हुआ है। तो खुद के जो आत्मसम्मान है, आत्मबल है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस में, और फिर किसी के सपोर्ट की, एडवाइजर्स की, गाइडेंस की, साथ की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, और उन सब के चक्कर में मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है आफ्टर 38। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जिसे ठीक करना जरूरी है। और इनका भी यूनियन लाइन डिक्लाइन ही है, जिसके कारण पार्टनर इनके भी जो है डोमिनेटिंग ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर काफी पसंद है, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर, ट्रेवलिंग करने की आदत, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस या आइडियाज पे वर्क करने की आदत इनके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण जितना ज्यादा एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर होता है, जितना ज्यादा अपने आर्ट या क्रिएशन को फॉलो करते हैं, जितना ज्यादा रीडिंग हैबिट अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं या पैशन को फॉलो करके चलते हैं, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी जीवन में इनके आते हुए देखने को मिलने वाला है। अब लेफ्ट पाम मेजरली यही इंडिकेट करता है कि बाय बर्थ क्या क्वालिटीज अपने जीवन में लेकर के आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन एक बार अलग होकर के अनदर स्टार्ट होके पूरे चंद्रमा पे गई है। ये टेंशन, डिप्रेशन की लाइन भी कही जाती है। अगर ये डोमिनेटिंग हैंड होता तो एक जीवन में ऐसा झटका मिलता जिसका असर लाइफ टाइम देखने को मिलता मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के द्वारा। इस तरह की रेखा में होता यह है कि ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग,
टाइप का नेचर बिल्ड करता है, क्योंकि इस माइंड लाइन का काम है तिल का तार करना, राई का पहाड़ करना, हर बात की गहराई तक बहुत ज्यादा जाना और बहुत ज्यादा सोचने की आदत देना। पर जो इस तरीके का ब्रेक आता है, जो टूटती है रेखा, उस कंडीशन में एकदम से मेंटल प्रेशर इतने बड़े स्तर का होता है कि झेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेफ्ट पाम में होने के कारण ये इनके जीवन में घटना लिखी हुई थी, लेकिन अंततः राइट हैंड में तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख पाया। इस कारण से थोड़े बहुत लेवल पे यही इमोशनल ट्रबल यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, जब इस तरह का ब्रेक होता है तो इस कंडीशन में तमाम तरह के जो इमेजिनेशन होते हैं वो टूटने वाले होते हैं। इन्हीं कारणों से ऐसे जातकों को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहोलिक होने के साथ में प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा रहना चाहिए, ना कि पास्ट के इवेंट में या फ्यूचर की स्ट्रेस में। तो जाकर के ये माइंड लाइन अपना पॉजिटिव असर दिखाना शुरू करती है, जिसमें रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी एनहेंस होती है। उन सब तरह की चीजों के द्वारा टैलेंट और स्किल, आर्ट जैसी चीजें क्रिएट होती है, और उसके बिहाफ पर जो काम करने जाते हैं तो उससे नेम, फेम, रिवॉर्ड, अवार्ड एंड सक्सेस के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करने के लिए पहले अपने अंदर जाना ध्यान के माध्यम से, दूसरा अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करना, जिस चीज में आपका मन लगे, जिस चीज के अंतिम परिणाम से कोई लेना देना ना हो, और इस कंडीशन में लगातार अपने हॉबी को फॉलो करना सभी तरह के जो नेगेटिविटीज की बात की गई है उसको खत्म करेगा। दूसरा, जितनी भी लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है यह आगे चल करके इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देने के अतिरिक्त बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में डेफिनेटली इन्वॉल्व करने वाली रहेगी, क्योंकि इस माइंड को फिर चाहिए होता है लाभ। तो किसी भी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल अननेसेसरीली झेलना यह व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ 38 के एज से इनहेंस होती हुई दिखाई दे रही है, और इनके लाइफ में सपोर्ट सिस्टम की किसी भी तौर तरीके की कमी नहीं रहने वाली है। जहां तक बात रखें कि नेचर किस तरीके का है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, तो यहाँ पर इस तरह की मल्टीपल हार्ट लाइन जो फ्लक्चुएशन देती है बार बार इमोशन में, तो जो चीज सुबह अच्छा लग रहा है वो चीज बाद में खराब भी लगेगा। तो इन्हीं कारणों से जो अपोजिट पार्टी है, जैसे कि यहाँ पर दूसरे लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। फ्रेंडली टाइप का नेचर यहाँ पर मेंटेन रखना चाहिए, कैजुअल टाइप का नेचर, और खासकर काफी ज्यादा फ्रेंकली, जितना ज्यादा फ्रीडम रहेगा किसी भी रिलेशन में, ऐसे जातक काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते जाते हैं, और एंड रिजल्ट डेफिनेटली फिर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक्सपेक्टेशन हाई हो गई लव रिलेशन को लेकर के, या किसी भी तरीके का दबाव रिलेशन को लेकर के इनके ऊपर आएगा, तो ये वहां पर ज्यादा समय सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन फेस करना पसंद ही नहीं है। यहाँ पर यह बात जरूर है कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है जो टेम्पररी बेसिस पे अटैचमेंट्स देगी, लेकिन कोई भी रेखा बहुत मजबूत नहीं है। तो जितना ज्यादा जॉली, फ्रेंडली टाइप का नेचर रहेगा, बाउंड्री लेस टाइप का नेचर या रिलेशन रहने वाला रहेगा, जिसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन होना या रिलेशनशिप का टैग होना, ये सब चीजें नहीं रहेगा, उतना अच्छा यहाँ पर इनका रिलेशन लंबे समय के लिए रन होने वाला रहेगा। और फिर ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन सब चीज आगे से आएगा, और आगे से कमिटमेंट भी आएगा। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन इतनी सारी रेखाओं में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर एक जो एंड हो रहा है वो समय है 42 का, और 42 के बाद की लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ पर आपका रिलेशन 42 तक रह जाता है तो ये समझ लीजिए कि सपोर्टिव लाइन आप ही की रहेगी, जिसमें बहुत लंबा और मधुर रिश्ता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कम से कम 2 साल तो किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन, किसी भी तरह का इनिशिएशन या एक्शन रिलेशन को लेकर के, फाइनल रिजल्ट को लेकर के नहीं रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इन्हें काम करने की जरूरत है वो अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को बैलेंस करने की, पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट को फॉलो करने की, और खासकर प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन से दूर हट अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने की। तब जीवन में निरसता खत्म होगी, रस, उम्मीदें, साहस सब बढ़ेगा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एम्बिशियस टाइप का नेचर बिल्ड होगा, और ऑटोमेटिकली बोल्ड पर्सनैलिटी होने के साथ में, गोल अचीवमेंट होने के साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा इनहेंस हो जाने वाली रहेगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें इनके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।